अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइटिंग अबाउट पोइट्री, फॉर्म एंड कंटेंट, फिगरेटिव लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, टोन एंड प्रोसोडी एंड मीटर। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोइट्री। राइटिंग अबाउट पोइट्री कैन बी डिफ़िकल्ट। टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड राइट अबाउट अ पोएम यू नीड टू स्पेंड सम टाइम्स थिंकिंग क्रिटिकली बिफोर यू राइटिंग। क्रिटिकल अप्रिसिएशन मीन्स अबाउट द मीनिंग ऑफ पोएम, रेफरेंसेस, फिगर ऑफ स्पीच, स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ पोइट एज वेल। पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग, ये हम सबको पता है। उसके बाद जो है कंटेंट एंड फॉर्म पे आ जाना है आपने लिखना है। इन पोइट्री फॉर्म एंड कंटेंट आर रिलेटेड। फॉर्म एंड कंटेंट दे सपोर्ट ईच अदर, दे आर अ पार्ट ऑफ ईच अदर। फॉर्म अलाउ द यूजर टू अंडरस्टैंड कंटेंट। द कंटेंट ऑफ अ पोएम रेफर टू सेवरल एलिमेंट्स लाइक थीम्स, टॉपिक, टोन, इमेजरी, फिगरेटिव लैंग्वेज। इसकी एग्जांपल हमारे पास है द राइम ऑफ एंशंट मारिना। आप लोगों ने बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह नोट्स बनाने हैं और आप लोगों ने यही कुछ फाइनल्स में है। अगर आपको ये आउटलाइन आ जाती है तो इससे रिलेटेड आपने यही आंसर लिखना है। टोन एंड प्रोसोडी। प्रोसोडी is a study of the tone and rhythm of speech and how these feature contribute the meaning। अच्छा, मैंने टोन एंड प्रोसोडी को जो है अलग से भी लिखा था क्योंकि मुझे ये जो है ये अच्छा नहीं लग रहा था पार्ट इसका भी पार्ट स्किप करें। टोन एंड प्रोसोडी का इसका मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। मीटर हमारे पास आ जाता है। मीटर में हमारे पास आ जाता है पोइट आल्सो यूज मीटर टू क्रिएट एस्थेटिक एंड स्ट्रक्चर इन देयर वर्क। मीटर रेफर टू द रिदमिक rhythm of the line which depends the stress and unstressed syllable. Most common meter iambic pentameter and trochee tetrameter. Meter describe rhythm in poetry. Meter जो है is the best example for meter। और उसके पास इसकी जो examples हमारे पास आ जाती है वो आ जाती हैं शेक्सपियर सोनेट, shall I compare thy to be summer days has a false word structure। ये इसकी एग्जाम्पल है, अगर आप लोगों ने ये लिख देनी है। उसके बाद मैंने टोन एंड प्रोसोडी आपको प्रीवियस कहा कि उसको स्किप कर दें, आपने ये वाला लिखना है। टोन में आपने लिखना है द पोइट एटीट्यूड टूवर्ड द पोइम्स, स्पीकर, रीडर एंड सब्जेक्ट मैटर। टोन बेसिकली a literary device that conveys the author attitude toward the subject, speaker और audience of poem। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है यू कुड शो अस करेक्टर अटेंडिंग पार्टी एंड हैव द टोन बी एक्साइटेड एंड हैप्पी। उसके बाद प्रोसोडी आ जाता है। प्रोसोडी इज द स्टडी ऑफ मीटर, रिदम एंड साउंड पैटर्न ऑफ वर्ड्स। इट्स मोस्टली यूज्ड इन पोइट्री। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है ये डेट्स वाज अ ग्रेट मूवी। इट्स मीन स्पीकर लाइक मूवी। अब हमारे पास आ जाता है फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज में हमें फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज दैट यूजेस फिगर ऑफ स्पीच लाइक सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एम्बिग्यूटी इटीसी। अगर ये आप लोग बस ये 4 या 5 लिखते हैं तो दैट्स इनफ फॉर योर क्वेश्चन, क्योंकि जब हम क्वेश्चन लिखने बैठते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो 4 अगर आप लोग मेंशन करते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। सिमिली आ गई, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स लाइक माई सन इज़ लाइक मून। कंपैरिजन है ना टू डिफरेंट थिंग्स में, एक सन है एक मून है। वो कह रही माई सन इज़ लाइक मून, ही इज़ एज टॉल एज ट्री। तो एज लाइक जो है ये कंपैरिजन क्रिएट करता है दो चीज़ों के दरमियान, तो ये जो है सिमिली है। मेटाफर में हमारे पास आ जाता है फिगर ऑफ स्पीच डेट एक्सप्रेस थिंग्स डायरेक्टली। मेटाफर जो है थिंग्स को डायरेक्ट एक्सप्रेस करता है। माई सन इज़ मून, अब इसने ये नहीं कहा माई सन इज़ लाइक मून, इसने कहा माई सन इज़ मून, तो इसने डायरेक्ट जो है इसको कंपेयर कर दिया। पर्सोनिफिकेशन में आ जाता है हम कि किसी नॉन लिविंग थिंग्स को हम जो है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं। इन पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स। लाइक हम कहते हैं स्ट्रीट्स ऑफ माई कॉलेज आर कॉलिंग मी, कि मेरी कॉलेज की गलियाँ मुझे बुला रही है। तो ऐसा हो सकता है? नो, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। तो ये जो है पर्सोनिफिकेशन में यही होता है कि हम नॉन लिविंग थिंग्स को जो है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं। इमेजरी क्रिएट्स मेंटल इमेज इन द माइंड ऑफ अ रीडर। लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो है मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको आई थिंक पहले। तो एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है माई हेड इज़ पाउंडिंग लाइक अ ड्रम। आपका माई हेड इज़ पाउंडिंग लाइक अ ड्रम, तो आप अचानक से इमेजिन करने लग जाएंगे कि क्या क्या मतलब। तो इमेजरी यही होती है बहुत सी चीज़ों में, जब आपको एक स्टोरी बना के दिखाई जाती है या फिर सुनाई जाती है तो आप लोग खुद ही जो है दिमाग में इमेजिन करने लग जाते हैं। तो इमेजरी इसी चीज़ का नाम है। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ क्लियर हो गया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं चैनल को एक बार विज़िट कर लें। मेरे सारे नोट्स जो हैं वहाँ पे मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।